रात का समय हो चुका था और चांद भी आसमान में साफ दिखाई देने लगा था। लग रहा था मानो रात गहरी हो गई हो। रामू और श्यामू अपना काम खत्म करके अब अपने गांव कानपुर लौट रहे थे। मौसम में भी हल्की हल्की नमी थी, जैसे कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज रात बारिश जरूर होगी। आज अमावस की रात थी। इससे बेखबर वे अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज की यही काली शक्ति इसी रात लोगों को अपना शिकार बनाती है। धीरे धीरे उनके कदम उसी श्रापित महल की ओर बढ़ रहे थे। उधर मौसम भी बिगड़ता जा रहा था, मानो किसी अनहोनी का इशारा दे रहा हो। श्यामू, तू बैलगाड़ी किस रास्ते पर ले जा रहा है? तुझे पता नहीं आज अमावस की रात है। ये रास्ता सीधे उसी श्रापित महल की ओर जाता है। कहाँ ध्यान था तेरा श्यामू? अगर हम उस रास्ते पर गए तो आज हम जिंदा वापस घर नहीं पहुंच पाएंगे। तू तो जानता ही है ना। रामू, हम इस रास्ते से जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो फिर उस लंबे और देर से पहुंचाने वाले रास्ते पर क्यों जाएं? आज हम वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं। जल्दी घर पहुंचना होगा। बीवी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और तू ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है? वो सब पहले की बातें थीं। अब ऐसा कुछ नहीं है। वो महल सब कहने की बातें हैं। अब तो बस एक खंडहर है और कुछ नहीं। तभी उनकी बैलगाड़ी उसी श्रापित महल के पास पहुंच गई। वहां अजीब सा सन्नाटा था। हवा में कुछ ऐसा रहस्य लिपटा हुआ था, मानो वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। रामू इतना डर गया कि उसके पास श्यामू को जाते हुए देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। श्यामू महल के अंदर आ गया और वहां दीवार में लगे शीशे की तरफ देखने लगा। उस शीशे में किसी की काली परछाई दिखाई देने लगी। तभी अचानक दीवार से दो बड़े बड़े सिर बाहर निकल आए और श्यामू की तरफ चीखने लगे। श्यामू यह देखकर बुरी तरह डर गया और वही बेहोश होकर गिर पड़ा। रामू ने देखा कि श्यामू अभी तक वापस नहीं आया, तो उसने हिम्मत जुटाकर महल के अंदर जाने का निश्चय किया। ये श्यामू भी कहाँ चला गया? मुझे जाकर देखना होगा कि कहीं वह किसी परेशानी में तो नहीं। उसके घर वाले भी शायद इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही रामू श्यामू के पास पहुंचा, उसने देखा कि श्यामू एकदम ठंडा और मुर्दे जैसी मुद्रा में खड़ा था। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था और उसकी आंखों में कोई जान बाकी नहीं दिखती थी। श्यामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? घर चल, हमें बहुत देर हो गई है और तू यहाँ इस खंडहर में आ गया। चल, मेरे साथ चल। इतना कहते ही वे दोनों फिर अपनी बैलगाड़ी से घर की तरफ चलने लगे। लेकिन श्यामू अब भी बिल्कुल शांत था, न कुछ बोल रहा था और न ही कोई प्रतिक्रिया दे रहा था। यही बात रामू को ठीक नहीं लगी और वह इसी सोच में डूबा रहा कि श्यामू को आखिर क्या हुआ है। उसे बार बार यही डर सताने लगा कि कहीं श्यामू किसी प्रेत के वश में तो नहीं है। कुछ न कुछ तो सही नहीं लग रहा था। बड़ी दूर पहुंचे, तभी अचानक काले बादल उमड़ आए और बारिश शुरू हो गई। ये अजीब सा दृश्य देखकर रामू हक्का बक्का रह गया, लेकिन श्यामू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वह श्यामू नहीं रहा था, बल्कि कोई और ही बन चुका था। मानो उसके भीतर कोई पराई शक्ति समा गई हो। हे भगवान, मुझे आज बचा लीजिए। दोबारा कभी इस रास्ते से नहीं आऊंगा। पता नहीं इस श्यामू को भी क्या हो गया है, कुछ बोलता ही नहीं। और अचानक से ये काले बादल उमड़ आए हैं, बारिश भी होने लगी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कैसे घर पहुंच पाऊंगा। अब तो आपके ही भरोसे हूं। सुन श्यामू, कुछ बोल ना, ऐसे मत बैठा रह। थोड़ी देर में रामू और श्यामू घर पहुंच जाते हैं। रामू के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था और वह सोच रहा था कि श्यामू के घर वालों को क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर वह दुखी था, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि वे उस शापित महल से बचकर आखिरकार सुरक्षित घर पहुंच गए। रामू और श्यामू घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उसकी मां चारपाई पर बैठी हुई थी और उसकी बेटी सो रही थी। लेकिन श्यामू चुपचाप खड़ा रहा, मानो किसी गहरी खामोशी में डूबा हो। रामू बेटा,
आज आने में इतनी देरी कैसे हो गई? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? माँ जी, परेशानी मत पूछिए। आज तो हम मरते मरते बचे हैं। पता नहीं श्यामू के मन में क्या आ गया था। उसने बैलगाड़ी उसी शापित महल की ओर मोड़ दी और कहने लगा, हम इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। उस शापित महल की तरफ? अरे बेटे, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि कभी उस महल की तरफ मत जाना, वरना अपनी जिंदगी ही भूल जाओगे। वह कभी लौट कर नहीं आएगा। ऐसा ही एक नौजवान के साथ हुआ था। वह अपने घर भी नहीं पहुंच पाया। दूसरे दिन ही वह कहीं गायब हो गया। तभी से वहां कोई नहीं जाता है। हे भगवान! पर माँ जी, जैसे ही हम महल के पास पहुंचे तो श्यामू ने अचानक गाड़ी रोक दी और अपने आप महल की ओर चलने लगा। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं उसके पीछे नहीं गया, सोचकर रुका कि श्यामू खुद ही वापस आ जाएगा। पर जब श्यामू वापस नहीं आया तो मैं अंदर चला गया। वहां मैंने देखा कि श्यामू एक शीशे के पास खड़ा है और शीशे में एक काली परछाई दिख रही थी। श्यामू का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा था। मैंने उसे बाहर खींचा और वापस घर की ओर चल पड़े। अरे बेटा श्यामू, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोल। कहीं तुझे किसी काली शक्ति ने वश में तो नहीं कर लिया? हाय राम, अब क्या होगा मेरे बेटे का? हम तो उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। अब सब कुछ आपके ही भरोसे है भगवान। आप ही मेरे बेटे को बचा लीजिए। माँ जी के कहने पर भी श्यामू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। सभी लोग घबराए रहते हैं। थोड़ी देर में रामू भी घर चला जाता है। रामू के जाने के बाद अचानक से श्यामू अपने आप महल की तरफ चलने लगता है, मानो कोई उसे बुला रहा हो। तभी थोड़ी ही देर में एक डरावनी काली चुड़ैल मिलती है और वह श्यामू को अपने साथ ले जाती है। फिर श्यामू कभी अपने घर वापस नहीं लौटता। ऐसी ही हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।